तो हम लोग आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में साइन 18 डिग्री इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/4 प्रूफ करना सीखेंगे, ठीक है ना। और इसकी हेल्प से कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 54 डिग्री, कॉस 54 डिग्री, साइन 72 डिग्री और कॉस 72 डिग्री फाइंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये है कि जो साइन 18 डिग्री इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/4 ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसको प्रूफ करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, थीटा को हमने 18 डिग्री कंसीडर, ठीक है। तो थीटा को जब 18 डिग्री कंसीडर करेंगे तो 5 थीटा कितना होगा, 5 थीटा। जब पर थीटा को 18 डिग्री पुट करेंगे तो 5 थीटा इक्वल टू 9। समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व कैसे करें, इधर पर 2 थीटा लिख दो और 3 थीटा को साइन, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड साइन ले लो, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस, हमने क्या किया, थीटा को 18 डिग्री कंसीडर कर लिया और 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। 5 थीटा में से 3 थीटा उस साइड ले जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब दोनों साइड हमने साइन ले लिया, इधर आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू इस साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 3। समझ में आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। अब इधर से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, इधर पर हमने कॉस थीटा कॉमन, ये क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो इधर आएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब इस पूरे फॉर्मेट को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इधर आएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इधर आएगा 2 साइन थीटा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और इधर 4 साइन। एक पूरा ही फॉर्मेट इस साइड गया, तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 1 इक्वल टू। अब इसी तरीके से हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक है, जब साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में वैल्यू फाइंड करने के लिए जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है उसको हम यूज करेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे। तो देखिए इधर, तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, इसको हमने साइन थीटा के इक्वल क्यों किया, क्योंकि साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है। तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में होता तो कॉस थीटा इक्वल टू, एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक होता तो एक्स इक्वल, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है 4 इधर माइनस 1 अपॉन 2a, 2a कितना है 4, इधर आएगा साइन थीटा इक्वल टू
-2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 16 अपॉन 8। तो साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस √20/8। तो √20 को क्या लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस √20 को लिख सकते हैं 2√5/8। ऊपर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो साइन थीटा इक्वल टू इधर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5/4। समझ में आ गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस आया तो साइन थीटा की दो वैल्यू है, एक साइन थीटा इक्वल टू -1 माइनस √5/4 और दूसरी साइन थीटा की वैल्यू -1 प्लस √5/4। ये दोनों वैल्यू है। ऊपर वाली जो वैल्यू है साइन थीटा की वो पूरी नेगेटिव है और नीचे वाली जो वैल्यू वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अब 18 डिग्री कहाँ लाई करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब 18 डिग्री आपका एक्यूट एंगल होगा। और आपको पता है 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो उन सभी एंगल के लिए साइन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू इस एंगल के लिए नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो साइन थीटा इक्वल टू प्रूफ हो गया √5 माइनस 1/4 और थीटा को हमने क्या लिया था 18 डिग्री, तो इधर ले सकते हैं साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 माइनस 1/4। तो ये वैल्यू डायरेक्ट हमें याद रखनी है, ड्राइव करना हमने सीख लिया कैसे हमने साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड। अब साइन 18 डिग्री की हेल्प से हम कॉस 18 डिग्री को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी हेल्प से आ जाएगा साइन कॉस 18 डिग्री। तो इधर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब इधर पर साइन स्क्वायर मीन साइन 18 डिग्री की वैल्यू पुट कर दूं तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन 18 डिग्री कितना है √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो इधर आएगा 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 16। तो 16 एलसीएम ले लो तो इधर हो जाएगा 16 माइनस 6 प्लस 2√5 अपॉन 16। तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। तो कॉस 18 डिग्री कितना हो गया √10 प्लस 2√5 अपॉन 4। कॉस 18 डिग्री की समझ में आ गया। अब निकालते हैं साइन 36 डिग्री। अब इधर ध्यान देना हमारे पास पहले कॉस निकाल लेते हैं कॉस 36 डिग्री। तो हमारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है। अब कॉस 36 मतलब यहाँ पर cos 36 को 18 डिग्री वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 36 और 18 डिग्री हाफ है, तो यहाँ पर जो cos थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
साइन की फॉर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, समझ में आ गया। तो cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2, इधर पर साइन 18 डिग्री, रूट 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 माइनस 2, इधर आएगा 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 और अपॉन 16, तो इससे कैंसिल हो गया 8 आ गया, 8 ऐसे हम ले लो, इधर आएगा 8 और इधर -6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8, समझ में आ गया। आगे देखिए, तो इसे लिखेंगे 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन कितना आएगा 8, अब ऊपर नीचे 2 का इंटू कर दो, मतलब 8 माइनस 6 2 होगा, तो 2 का ऊपर नीचे इंटू करो तो कितना आएगा 4 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 16। अब इसे क्या लिख सकते हैं, हमें रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। तो देखो cos 36 को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो इधर पर हमने रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16 डिग्री, सॉरी 16, इधर से 2 8 कैंसिल हो गया, इधर 8 आ गया, इधर 2, तो ये हो गया cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू रूट 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इधर आएगा 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5, हमने इधर से कैंसिल कर दिया, 8 आएगा, 8 एलसीएम किया, 8 माइनस 6 2 बचेगा, हो गया ना सर। तो ये सब देखो इधर स्क्वायर नहीं है तो इधर 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 8, तो 2 से लेके इधर कैंसिल कर दो, तो इधर आ जाएगा cos 36 डिग्री इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 अपॉन, ये आ गया cos 36, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, हम साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो cos 36 मिल गया हमें, cos 36 कितना आया, रूट 5 प्लस 1 अपॉन, तो देखो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला होता है ना, इसकी हेल्प से निकालेंगे, तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस 36 की वैल्यू कितनी है, रूट 5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, सॉल्व करो इसे, तो 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16, तो एलसीएम ले लो, तो 16 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16, कितना आ गया, 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16, तो साइन 36 डिग्री, कितना हो गया साइन 36 डिग्री, इसको आ जाएगा उस साइड रूट में हो जाएगा, तो रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, तो हमारे पास साइन 36 डिग्री की भी वैल्यू आ गई।
तो हमने किस किस की वैल्यू निकाली, साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री के। पहली वैल्यू क्या थी, साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री क्या फाइंड किया था हमने, √5 - 1/4। ये सारी वैल्यू हमें याद रखनी है। फिर निकाली थी हमने कॉस 18 डिग्री। तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू √10 + 2√5/4। फिर cos 36 डिग्री इक्वल टू √5 + 1/4। फिर sin 36 डिग्री √10 - 2√5/4। अब देखो साइन 18 डिग्री का मतलब क्या होता है, 18 डिग्री को 90 में से माइनस कर दोगे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही वैल्यू आपकी कॉस 72 डिग्री। अच्छा, कॉस 18 डिग्री मतलब साइन 72 डिग्री। इधर कॉस 36 मतलब साइन 54 डिग्री। और इधर पर साइन 36 मतलब कॉस 54। तो ये सारी वैल्यू हमें याद रखनी है, जिससे कि हम डायरेक्ट इनको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इसको अच्छे से सीखो।